perfect is you. The feeling's going through. It's always you. 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 Keep falling for you. Keep falling for you. Keep falling for you. हाय दिस इज कैफ एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद कैन। टुडे इज 3rd of February, दोपहर का बज रहा है 2। तो आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मुझे देख रहे हो, मुझे सामने से देख रहे हो, अच्छा दिख रहा हूँ, मुझे लेफ्ट राइट से देखोगे अच्छा दिखूंगा, मगर किसी चीज़ को अगर आप टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे और बहुत ज़्यादा ऊंचाई से देखोगे तो उसका व्यू कुछ अलग ही नज़र आता है। उसका व्यू आपकी आँखों को कहते नहीं और अच्छा लगता है। और उस व्यू को कैप्चर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक हथियार की। उस हथियार को बोलते हैं ड्रोन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ DJI Mavic मिनी की। ये बहुत लेटेस्ट ड्रोन है, अभी लॉन्च किया है DJI ने। DJI के ड्रोन वर्ल्ड फेमस हैं, बहुत से ब्रांड आते हैं, मगर इनका ये Mavic मिनी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और इसकी फेमस होने की वजह क्या है? क्योंकि ये 249 ग्राम का है। क्योंकि अभी इससे पहले क्या था, लॉस क्या थे ड्रोन को फ्लाई करने के, कि आपका जो ड्रोन है वो 250 ग्राम से कम होना चाहिए। इसलिए DJI Mavic ने ये ड्रोन लॉन्च किया और बहुत अच्छा और बहुत कंपैटिबल, मतलब बहुत इजी टू कैरी है। और इसकी जो फुटेज है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ कि आपको बॉक्स, अगर आप DJI Mavic मिनी लेते हो तो आपको बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। बॉक्स आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, देख लो आप, इस तरह का आपको कुछ बॉक्स दिखेगा। और ये फ्लाई मोर कॉम्बो नहीं है। आपने बॉक्स खोलते हैं तो बॉक्स में आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये है रिमोट कंट्रोल, इसके ये एंटीना है और ये इसमें आपका मोबाइल फिट हो जाएगा केबल के थ्रू। अब केबल कहाँ आएगी? केबल इसके साथ मिलती है। ये चार्जिंग केबल है और 2 प्रोपेलर आपको मिलेंगे। ये पैक हैं, दिखा देता हूँ प्रोपेलर। तो इस तरह के 2 नहीं है भाई, 4 प्रोपेलर आपको मिलेंगे। 2 ये हैं और 2 देखो ये हैं और 2 मेरे पास है। ये 4 प्रोपेलर आपको मिलेंगे। आपको ये जॉयस्टिक मिल जाएगी जो इसमें मतलब ऑलरेडी है, ऑलरेडी 2 दे रखी, हाँ 2 दे रखी हैं जॉयस्टिक, और 2 आपको एक्स्ट्रा में मिलेगी। बाई चांस आप मिस कर देते हो तो आपको मिल जाएगी, जिससे हम रिमोट कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं। और ये एक प्रोपेलर का लिए वो मिल जाएगा आपको स्क्रू, जिससे आप नट खोल सकते हो। और इसी में कुछ डाटा केबल हैं जो आप डाटा केबल अटैच कर सकते हो, जिससे आप अपने रिमोट कंट्रोल को मोबाइल से अटैच करोगे। वो 2-3 आपको डाटा केबल मिल जाएंगी। आईफोन की मिल जाएगी, टाइप सी मिल जाएगी, यूनिवर्सल मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें, ये सारी डाटा केबल आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, वो है ये ड्रोन। आप देख सकते हो। अब इस ड्रोन की बात क्या है, अब आप देख लो। ये ड्रोन इतना बड़ा है, मेरे हाथ से भी छोटा है, ये आप समझो। अगर आप एक मोबाइल से कंपेयर करोगे तो अब एक ये है Note 10 है। अब आप उससे अगर आप कंपेयर करोगे इस मोबाइल से तो अब आप देख लो लेंथ क्या है, इतना छोटा है। मतलब बहुत ईजिली आपके जैकेट के पॉकेट में आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात बताएं Mavic मिनी की क्या लगती है, जो 1-2 ड्रोन में नहीं है, कि इसके प्रोपेलर जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अब आप सर्च करोगे जाके तो DJI के 2-3 ड्रोन ऐसे हैं जो बहुत बिकते हैं, मगर उनके प्रोपेलर जो हैं वो फोल्ड नहीं होते हैं। इसके प्रोपेलर आपको फोल्ड हो जाएंगे, बस थोड़ा सा सेफ्टी रखनी है। ये 3 केबल की मैंने आपको बात करी थी, ये 3 केबल आपको मिलेंगी। आप किसी भी फ़ोन से अपने रिमोट को ऐड कनेक्ट कर सकते हो। और इस पर एक जगह 249 ग्राम लिखा हुआ था, मैं एक बार देखता हूँ ज़रा कहाँ पे। हाँ ये आप देखो, इस पे लिखा हुआ है 249 ग्राम। फोकस नहीं ले रहा है शायद, देखिए 249 ग्राम। तो ये 249 ग्राम का है। और मैंने इसको फ्लाई भी किया था
और इसकी फुटेज बहुत ज़्यादा सही है। 4K में रिकॉर्ड नहीं करता, बट 2.7K पे 30 फ्रेम पर सेकंड पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और 1080p पे 60 फ्रेम पर सेकंड तक, 25 to 60 फ्रेम पर सेकंड तक आपको इसमें रिकॉर्डिंग मिलेगी। मगर अब इसकी बात कर लेते, इसका बैटरी बैकअप की बात कर लेते तो 25 to 30 मिनट का आपको इसका बैटरी बैकअप मिलेगा। मतलब मैंने इसको काफ़ी देर फ्लाई किया था, और उसके बाद इसका बैटरी बैकअप भाई साहब, मतलब 15-20 मिनट फ्लाई करने के बाद भी इसमें 50% बैटरी बैकअप रह गया था। और इसकी जो फुटेज है, ड्रोन फुटेज है, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम हैंडल आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें आपको आगे ये कैप मिलेगा, ये आपके गिम्बल और कैमरे को प्रोटेक्ट करता है। ये कैप कुछ इस तरह से खुल जाता है, उसके बाद आपको ये गिम्बल, ये कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम इतने सारे पैसे खर्च करते हैं। और कहीं ना कहीं अब आपको ड्रोन फुटेज देखने को मिलेंगी, ये तो श्योर शॉट बात है। कहीं ना कहीं आपको, इसको आराम से रखता हूँ, ड्रोन फुटेज देखने को मिलेंगी। तो अब फाइनली इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका जो प्राइस है, वैसे तो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे, DJI के वेबसाइट पे चेक करोगे, तो इसका प्राइस आपको $399 का दिखाएगा, जो कि लगभग 25-27 हज़ार रुपये होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मतलब अभी बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया, बट 25-27 हज़ार रुपये होते हैं। मगर अगर आप इसको इंडियन मार्केट में ख़रीदने जाओगे अभी फ़िलहाल में, तो आपको ये पड़ेगा 40,000 रुपीज़ का। ये हम लोगों ने दिल्ली में परचेज़ किया था, और इसका फ्लाइमोर कॉम्बो अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी हमने फ़िलहाल में सिर्फ ड्रोन परचेज़ किया, और उसका प्राइस पड़ा है 40,000। आप दिल्ली जाएंगे, आप DJI की वेबसाइट पे आप सर्च कर लो, आपको एड्रेस मिल जाएगा दिल्ली में कौन सी शॉप से हमने परचेज़ किया था। अब मेन बात आपसे कर लेते हैं, अब ड्रोन को फ्लाई करने की बात कर लेते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम इसको कहाँ उड़ा सकते हैं, कहाँ फ्लाई कर सकते हैं, कितना फ्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या थे, जो लॉस थे ड्रोन को फ्लाई करने के, वो कुछ अलग थे। अब जो हैं लॉस 13 जनवरी के बाद, 2020 के बाद इसके लॉस चेंज हो गए हैं, और जिनका ये ड्रोन है वही आपको बताएंगे कि इसके लॉज क्या क्या चेंज हुए, क्योंकि उन्होंने इस ड्रोन को रजिस्टर्ड किया है। अब आप रजिस्टर्ड अगर आपने ड्रोन कर लिया है, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आप जब इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए रेडी करोगे, तो ये आपको बता देगा कि आपको उस लोकेशन पे आपको कितना फ्लाई करना है, आप कितने ऊपर जा सकते हो, कितना लेफ्ट राइट जा सकते हो। और जब आप इस ड्रोन को जहाँ पे आप फ्लाई नहीं कर सकते इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, तब ये ड्रोन फ्लाई नहीं होगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो ये रणविजय भाई का ड्रोन है। रणविजय भाई ने अभी 3-4 दिन पहले ही इस ड्रोन को परचेज़ किया था, तो वही बताएंगे इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और कहाँ कहाँ फ्लाई कर सकते हैं, कैसे फ्लाई कर सकते हैं, और इसको रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ड्रोन खरीदते हैं और आपको इसको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो रणविजय भाई जल्दी से आ जाइए, और ड्रोन के बारे में शॉर्ट में जल्दी से ये बता दीजिए कि इसको रजिस्टर्ड कैसे हम कर सकते हैं। ओके, सो रणविजय भाई आ चुके हैं। अब रणविजय भाई बताएंगे कि हम इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, या रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रणविजय भाई जल्दी से बता दीजिए। तो ड्रोन को रजिस्टर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको 5 से 6 मिनट का काम है। आपको एक डिजिटल स्काई करके dgca.government.in वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपसे पहले OAN ऑनर्स एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि आप ड्रोन प्रॉपर्ली उड़ा सकते हो कि नहीं। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका पासपोर्ट या आधार आपको जो लगाना पड़ेगा। प्लस फिर उसके बाद जब आप ये रजिस्टर कर लोगे OAN, तब आप उसके बाद DAN रजिस्टर करोगे, ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो DAN में क्या होता है, बेसिकली आपको ड्रोन के सारे प्रॉपेलर्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी, इसको प्रॉपर अनफोल्ड करके इसकी एक फ़ोटो खींचनी होती है। 3 फोटो बेसिकली आपको खींचनी होती है हाई क्वालिटी की, जिसमें आगे स्केल लगी हो, तो उसकी लेंथ टू लेंथ नाप हो जाए, फिर ऐसे लेंथ नाप हो जाए, एक टॉप व्यू और एक बैक व्यू। ये 3 फोटोज़ आपको उसमें अपलोड करनी होती हैं। उसको अपलोड करने के बाद आप स्केल रखे, हाँ, प्रॉपर एक स्केल हो, जिससे हमको ये आइडिया लग जाए कि ड्रोन की, मतलब फोटो देख के कोई भी अंदाजा लगा ले कि ये लेंथ कितना है। ठीक है। और उसमें आपको वेट भी मेंशन करना होता है कि कितने वेट का आपका ड्रोन है। आप ये सब मेंशन कर लोगे। ये तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है ना, उसमें तो लिखा हुआ है, बट मैंने उसकी भी बाकियों में नहीं लिखा होता। हाँ, उसकी एक फोटो मैंने खींच के उसमें अपलोड कर दी थी। उसके बाद आप जैसे ही उसको रजिस्टर करोगे, विद इन अ मिनट मेरे ख्याल में आपके पास DAN भी आ जाएगा, मतलब ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर।
तो आप जैसे ही DN आ जाएगा उसके बाद आप फ्री हो इसको यूज़ करने के लिए। बट जहाँ पे भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जहाँ पे नो फ्लाई जोन है, वहाँ थोड़ा आप बच के उसको उड़ाओ। नहीं तो वहाँ पे रेड मार्क आ जाता है ना। हाँ, रेड मार्क भी आ जाता है, मालूम भी पड़ जाता है। प्लस जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर दोगे उसके बाद इसमें एल्टीट्यूड भी अपने आप बता देगा कि आप किस एरिया में हो, आप 15 मीटर से ऊपर नहीं जाते हो कि आप 20 मीटर से ऊपर नहीं जा सकते। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है अगर रजिस्टर्ड करने के बाद ये सारी चीज़ें आप देख एक चीज़ पाएंगे। और है, अगर आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया और आप इसको उड़ा रहे हो और धोखे से आप ऐसे जोन पे चले गए जो नो फ्लाई जोन है, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो इसमें वो GPS भी अपडेट नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद अगर ये पकड़ा जाता है तो आप पे क्रिमिनल एक्ट्स भी लग सकते हैं। तो ये भाई चीज़ समझ इसमें है। लो, क्रिमिनल एक्ट लगेंगे अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको रजिस्टर। हाँ, और अगर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर रजिस्टर्ड करवा सकते हो। और मेरे हिसाब से और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आप और सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि जब आप रजिस्टर्ड करा लोगे तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ फ्लाई करना है, कहाँ फ्लाई नहीं करना है। तो बस उड़ाना है तो नियम कायदे से ही उड़ाओ, जो ज़्यादा सही है। हाँ, कुछ भी करो नियम कायदे से करना चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में हो तब तो आप कुछ भी करो। अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी में हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में हो तो भाई जाहिर सी बात है आपको लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू नीड टू फॉलो द लॉज। जाहिर सी बात है आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे सारे लॉज। तो आई होप आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी DJI Mavic Mini की। पास से दिखा दूँ, ऐसा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या मैं कुछ चीज़ें नहीं बोल पाया या मिस कर गया है, मैं बता नहीं पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे आके पूछ सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ड्रोन के बारे में जो मैं एक ही इस वीडियो में नहीं बता पाया या कवर नहीं हो पाई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्योंकि जितने लोग उतनी बातें उतने सारे सवाल, तो उन सारे सवाल का मैं आपको जवाब दे दूंगा। इतना मुझे इस ड्रोन के बारे में मालूम पड़ चुका है। बाकी फुटेज के लिए आप इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हो। रणविजय भाई का भी इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको में भी जाके आप ड्रोन फुटेज चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी फुटेज है, फोटोज़ स्पेशली बहुत अच्छी आ रही हैं। आप स्टोरी भी मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी मैं राइड करने वाला हूँ। अभी तक मैंने हाल फिलहाल 2 महीने में कोई भी राइड नहीं करी, उससे पहले मैंने काफ़ी राइड कर दी थी। तो इधर मेरी अब राइड जो है प्लान्ड है और जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो बस जुड़े रहिए आने वाली वीडियो के लिए। आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज कैफ इन कानपुर। टुडे इज 3 फरवरी, दोपहर का बज रहा है 2:30। साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा। और हाँ भाई साहब, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो तो। क्योंकि मैं बहुत सी राइड करता हूँ, हिस्टोरिकल प्लेस पे को एक्सप्लोर करता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है। बाइक के बारे में बताता हूँ। जो चीज़ एक मेरे जैसे बंदे को, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो मेरे जैसे बंदे को जो चीज़ें पसंद होती हैं, एक नॉर्मल गाय को जो चीज़ें पसंद होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं व्लॉग में दिखाता हूँ। और अगर आप इनको मेरी वीडियो पहले से देख रहे हो तो ये रणविजय भाई हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो इनका नाम रणविजय है। ठीक है, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, राम राम।